हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है लिंग और आज हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं, हिंदी व्याकरण। और इसमें हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्यारे साथियों लिंग। तो नाम है आपके टॉपिक का लिंग। चलिए आइए देखते हैं बिना विलंब किए हुए। सबसे पहले डालते हैं हेडिंग लिंग। लिंग का अर्थ ही होता है चिन्ह से, अर्थात ऐसा चिन्ह जो स्त्री और पुरुष में अलगाव करे। स्त्री और पुरुष में अलगाव करे वही चिन्ह आपका लिंग कहलाता है। अर्थात इसके भेद की बात करें, दो भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। प्यारे साथियों, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग का अर्थ होता है इससे जो बोध होगा आपका प्यारे साथियों वो पुरुष का बोध होता है। किसका? पुरुष जाति का बोध होगा। और इससे जो बोध होगा वो स्त्री जाति का बोध होगा। प्यारे साथियों, स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे मैं कहूं राम, जैसे मैं कहूं श्याम, जैसे मैं कहूं सीता और जैसे मैंने कहा गीता। ये शब्द आपके स्त्री को बता रहे हैं, ये पुरुष को बता रहे हैं, तो ये पुल्लिंग कहलाएंगे और ये स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अर्थात जो पुरुष जाति को बताए वो पुल्लिंग, जो स्त्री जाति को बताए वो स्त्रीलिंग कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं लिंग, जैसे कि कैसे लिंग की पहचान करते हैं, अर्थात पुल्लिंग की पहचान। जो पुल्लिंग है इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। इसकी पहचान का पहला कहता है आ या आकारांत। ये आकारांत जो शब्द हैं ये क्या होंगे? ये पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे? ये सदैव पुल्लिंग होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कमल, हमने जैसे आपसे कहा कमल, जैसे हमने आपसे कहा और भी आकारांत शब्द ले लीजिए। जैसे हमने कहा लड़का, ठीक है, जैसे हमने आपसे कहा लड़का। ये शब्द क्या है? ये आकारांत शब्द हैं और ये सदैव आपके किस में होंगे? ये सदैव जो हैं वो आपके पुल्लिंग में होते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, इसको जल्दी से बना लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे चीता लिख लीजिए, घोड़ा लिख लीजिए। ठीक है, ये शब्द आपके क्या होते हैं? ये सभी शब्द आपके पुल्लिंग होते हैं। ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है? त्वा, व और या जिनके अंत में आए ये भी क्या होते हैं? ये भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे गुरुत्व, जैसे शौर्य और जैसे गौरव। ये सभी शब्द आपके देखिए त्वा, या, व, गौरव, ये सभी शब्द आपके पुल्लिंग कहलाते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे साथियों। इसके बाद हम इसका तीसरा पॉइंट जल्दी से आपको बता दें। जल्दी इसको नोट करिए। तो हम लोग इसका तीसरा भाव देखते हैं। जैसे और जान लीजिए तीसरा कहता है जिसके लास्ट में पा, पन, आव, आवा, ये शब्द होते हैं। ये भी क्या होते हैं? ये भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमने कहा बचपन, जैसे हमने कहा बचपन, हमने कहा बप्पा। ठीक है, जैसे हमने कहा लिखावट, जैसे हमने कहा बचपन, बप्पा, लिखावट। ठीक है, पहनावा, पहनावा, ये सभी शब्द आपके प्यारे साथियों पुल्लिंग में आते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आपको जल्दी से स्त्रीलिंग की पहचान बता देते हैं। जल्दी से इस टॉपिक को एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आपको स्त्रीलिंग की पहचान बताते हैं जल्दी से। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। चलिए देखिए, स्त्रीलिंग में आपको तीन जानना है प्यारे साथियों। देखिए कौन कौन से।
एक ही बार में खत्म। स्त्रीलिंग में एक तो आकारांत, एक ईकारांत और एक आपका ईकारांत। ये सभी शब्द आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कमला, जैसे हमने कहा बिमला, जैसे हमने कहा सीता, ये सभी आपके क्या है, ये सभी स्त्रीलिंग है। ईकारांत मतलब छोटी, जैसे हमने आपसे कहा कि जो आपके छोटी से रिलेटेड जिनको छोटी पे आप समाप्त कर रहे हैं वे शब्द आते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं रीति, जैसे मैंने आपसे कहा तिथि, ठीक है, ये सभी आपके किस में आते हैं, ये सभी आपके जो है ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग में। और ईकारांत शब्द जो बड़ी ई में आते हैं उनको जान लेते हैं। तो जैसे वो कौन कौन से शब्द हैं उनको भी जानते हैं। जैसे हमने कहा नदी, रोटी, टोपी, ये शब्द भी आपके क्या हैं, इसमें कुछ क्या है अपवाद, और यहां भी क्या है अपवाद। जैसे आपका हाथी है, हाथी हमेशा क्या है, हाथी पुल्लिंग होता है। उसी तरह कवि है, कब भी आपका क्या है रवि है। ये दोनों जैसे आपके अपवाद हैं, ऐसे ही हाथी है, पानी है, ये भी क्या है आपके, ये अपवाद हैं। और ये क्या है, ये पुल्लिंग है। कैसे है, पुल्लिंग है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। जैसे ठीक है, यहां अगर एक शब्द और लिखना चाहें दही लिख लीजिए, जैसे कप लिख लीजिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। जल्दी इनको नोट करिए तीनों। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं कि जो है कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे और एग्जांपल की बात करते हैं तो देख लीजिए कुछ और भी शब्द हैं। जैसे क्या क्या है उनको देख लेते हैं। जैसे आई है, या है, आवट है, ठीक है, आवट है, ये सभी। जैसे हमने कहा लिखाई, तो लिखाई, पढ़ाई, ठीक है, ये सभी शब्द आ गया। जैसे हमने कहा, जैसे हमने आपसे कहा मिलावट, यापन भी मिलावट ले लीजिए, ठीक है, जैसे हमने कहा मिलावट, ये शब्द भी आपका किस में आता है, स्त्रीलिंग में आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे और भी कुछ शब्द हैं उनको देखते हैं जो प्रत्यय लगने वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं, अर्थात कुछ प्रत्यय हैं जिनसे हमको पता लगता है कि ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है। वो प्रत्यय वाले शब्द क्या हैं, तो आइए देखते हैं। कुछ प्रत्यय हैं, जैसे प्रत्यय वाले शब्द की बात कर लेते हैं। तो वो कौन कौन से प्रत्यय हैं आके जिनसे हमें पता चलता है। जैसे आ, आने, इका और इनी, ऐसे प्रत्यय हैं जिससे पता चलता है। जैसे छात्र से छात्रा, इनको जोड़ने से, इन प्रत्ययों को जोड़ने से क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बनेगा, ठीक है, स्त्रीलिंग बनता है। जैसे छात्र से छात्रा, महोदय से महोदया, महोदय से महोदया, ये जो है आपके बनते हैं। आनी, जैसे जेठ से जेठानी, जैसे ठाकुर से ठाकुरानी, ठीक है, पंडित से पंडिताइन, आइन भी होता है। आइन की बात करते हैं तो पंडित से क्या होता है, पंडिताइन, ठीक है प्यारे साथियों, पंडित से पंडिताइन। ऐसे ही कुछ और भी शब्द होते हैं जिनका हम लोग पता करते हैं। जैसे इका, गायक का गायिका, नायक का नायिका, इस प्रकार के शब्द हैं प्यारे साथियों जो स्त्रीलिंग में सदैव आते हैं। कुछ और भी शब्द हैं उनको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से देखिए, आइए देखते हैं क्या क्या है। बड़ी ई है, त्री है, ती है
और नी है, जैसे कौन कौन से हैं, तो इनको भी जोड़ने से हमारा क्या बन जाएगा, हमारा जो बन जाएगा वो स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कौन कौन से शब्द हैं देखते हैं, जैसे कुमार का कुमारी, ठीक है। जैसे श्रीमान का श्रीमती, ठीक है। जैसे कवि का कवित्री, ठीक है। जैसे कवि का कवित्री हो जाता है। जैसे पति का पत्नी हो जाता है। ये सभी जो है आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ और भी शब्द हैं, जैसे आइन है, आनी है, इन है, या है, ई है, नी है, ये भी किस में आते हैं, ये भी जो है आपके स्त्रीलिंग में ही आते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हमें लिखना है, जिनका नियम नहीं होता है, उसको लिख के याद कर लेते हैं। तो देखिए कुछ शब्द हैं जो परमानेंट हमको बदलने हैं। जैसे देखिएगा, कवि का होता है कवित्री, नेता का होता है नेत्री, अभिनेता का होता है अभिनेत्री, ठीक है। कवि का कवित्री, नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री होता है। जैसे महान का महती और साधु का साध्वी, ये सभी जो है आपके जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग होते हैं। ऐसे ही लेखक का हो जाएगा लेखिका, लेखिका। और इसकी सबसे सुंदर और सबसे सरल पहचान होती है, लिंग में जो है आप क्रिया को जोड़िए, आपको भाव निकलने लगेगा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे खाना खाई, खाना खाया, ठीक है। ऐसे किताब पढ़ा कि किताब पढ़ी, आपको समझ में आने लगेगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। यह है लिंग से संबंधित टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।